गुरु भक्ति योग। अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान पाना हो तो केवल उसके विषयों की चर्चा करने की पा सकते हैं, किंतु आप अगर MBBS बनना चाहते हैं, फिजिशियन या सर्जन के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से 6 वर्षों तक अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार आप उपासना, प्रार्थना आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक गुरु सेवा, दूसरी गुरु भक्ति और तीसरी गुरु कृपा। गुरु को शिष्य का आत्मसमर्पण और गुरु की कृपा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी और अधिक कृपालु, अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। कल हमने सुना, काशी में रूप लावण्य से सुंदर गणिका वासंती को कहीं से रामचरित मानस मिल गई। वह उसे नित्य आदर पूर्वक पढ़ने लगी। मन ही मन उसने तुलसीदास जी को अपना गुरु मान लिया। उसे गुरु दर्शन की उत्कंठा जगी। वह काशी में तुलसी चौराहे पर जाकर तुलसीदास जी से उसने रामचरित मानस का पाठ सुना एवं तुलसीदास जी के दर्शन पाकर विनय पत्रिका का एक पद गाने की अनुमति मांगी। रामचरित मानस का सच्चे हृदय से पठन मनन करने से वासंती का मन निर्मल हो चुका था। तुलसीदास जी को ऐसा निर्मल हृदय मिला और उन्होंने उस पर संकल्प से अपनी कृपा बरसाई। अब वह बाहर से तो उसका शरीर वैसे ही दिख रहा था, लेकिन अंदर से वासंती अब वासंती वेश्या नहीं बची थी। गोस्वामी जी ने उससे कहा, बेटी, जब चाहो पाठ कीर्तन सत्संग में आते रहना। वासंती अपनी कोठी पर गई। बीते हुए जीवन में किए पापों को याद कर खूब रोई। उसका वैराग्य जग गया। कोठी बेचकर उसने कुछ रुपए अपने सेवक साथियों में बांट दिए। वह बचे हुए रुपए लेकर अयोध्या पहुंचे। सरयू नदी में स्नान किया। सरयू जी के घाट से मंदिरों की ओर जाने के रास्ते में ही वासंती ने 2 मंजिला मकान खरीदा और साधु संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया। उसके मन में बार बार यह भाव उठता कि मेरे सद्गुरु तुलसीदास जी एक बार तो यहाँ पधारे, मेरे घर की रोटी खाए। वह दिन भर भजन कीर्तन करती, वह जैसे शबरी राम जी की प्रतीक्षा में बैठी रहती, वैसे अपने गुरु की प्रतीक्षा में, स्मरण में तन्मय रहने लगी। इधर
गोस्वामी जी की आंखें रोज वासंती को खोज रही थी। एक दिन उन्हें पता चला कि वासंती कोठी बेचकर कहीं चली गई है। उसे प्रभु प्रेम का रंग लग गया था, इसलिए वह अयोध्या ही गई होगी। ऐसा सोचकर वे भी अयोध्या गए। एक दिन सरयू स्नान के बाद लौटते समय उनके कानों में सुनाई पड़ा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। तुलसीदास जी के पैर रुक गए। आवाज की दिशा में चलते चलते वे एक घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि वासंती तन्मय होके गा रही है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करो कामादि खल दल कंजनम। पद पूरा हुआ। गोस्वामी जी बोले, बेटी, वासंती की आंखें खुली। गुरुदेव, हाँ बेटी, मैं कितने दिनों से तुझे खोज रहा हूं। वासंती की आंखों से अश्रुधाराएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह मूर्ति की तरह स्थिर होकर निर्निमेष गुरुजी को निहार रही थी। तुलसीदास जी ने कहा, बेटी, अब क्या चाहती हो? उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे भगवत प्राप्ति के रास्ते लगाकर सब कुछ दे डाला। अब संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। बस एक भाव मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है कि आप यहाँ पधारे और मेरे घर की रोटी खाए। सो भी पूरा करने आप पधार गए हैं। प्रभु की प्रेमा भक्ति का जो बीज तुलसीदास जी ने वासंती को दिया था, उसे वासंती की लगन ने इतना विकसित किया कि तुलसीदास जी ने खुद वासंती की खोज की, उसे दर्शन देकर कृपा वर्षा की तथा उसकी रोटी का सेवन कर उसे पूर्ण निष्कामता की ओर अग्रसर किया। तुलसीदास जी जैसे सत्पुरुषों के लिए भागवत में आता है, साधवो दिन वत्सला, अर्थात सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं। सद्गुरु की करुणा कृपा जब समाज द्वारा तिरस्कृत पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार कर सकती है, तो सामान्य जनों का उद्धार हो जाए, उसमें क्या संशय है। जरूरत है तो बस सत्पुरुषों के प्रति अपनत्व का दृढ़ भाव जगाने की।